नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। इसी के साथ दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि भारत में कोरोना वैक्सीन की 5 करोड़ खुराक तैयार, अब सरकार से मंजूरी का इंतजार, जल्द शुरू होगा टीकाकरण अभियान। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो टूटने पर अपने आप ठीक हो जाएगी फोन की डिस्प्ले, अलसी का तेल करेगा कमाल। आगे जानेंगे इस खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एलएसी पर हालात जस के तस, चीन को राजनाथ का कड़ा संदेश। जी हां, जो हमें छेड़ेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। जरूर जान ले इस बड़ी खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का नया नियम लागू करेगी सरकार, आम लोगों को होगा ये फायदा। पूरी जानकारी देंगे, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 अप्रैल से सभी कारों में डुअल फ्रंट एयर बैग्स होगा जरूरी, सरकार ने पेश किया प्रस्ताव। आगे विस्तार से जानेंगे इस खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो काम की खबर, अगले साल से यात्रा के लिए जरूरी होगा वैक्सीन पासपोर्ट, जानिए इसके बारे में सब कुछ। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीनी कोरोना वैक्सीन पर नहीं हो रहा है दुनिया को भरोसा, पाकिस्तान में भी डर रहा है लोग। और पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरों की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो भारत में कोरोना वैक्सीन की 5 करोड़ खुराक तैयार, अब सरकार से मंजूरी का इंतजार। जी हां, भारत में कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी का इंतजार, वैक्सीन बनकर तैयार है और इसके टीकाकरण की भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भारत में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन की 40 से 50 मिलियन खुराक बनकर तैयार है। बस भारत सरकार की मंजूरी का इंतजार है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की सीईओ अदार पूनावाला ने ये जानकारी दी है। बता दें कि भारत में ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तैयार कर रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा है कि हमारे साथ कोविशील्ड की 40 से 50 मिलियन खुराक हैं। टीके के इस्तेमाल के लिए सरकार से मंजूरी के बाद सरकार को तय करना होगा कि वो कितनी खुराक ले सकती है। उन्होंने कहा कि हम जुलाई 2021 तक लगभग 30 करोड़ खुराक को तैयार कर लेंगे। उन्होंने कहा कि भारत कोवैक्स का हिस्सा है, इस वजह से हम जो भी बनाएंगे उसमें 50% भारत को कोवैक्स देशों के लिए होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आसमान में और बढ़ेगी भारत की ताकत, अगले महीने आ रहे हैं 3 और रफेल। जी हाँ, भारतीय वायुसेना की ताकत और बढ़ने वाली है। लड़ाकू विमानों की कमी से जूझ रही भारतीय वायुसेना को जल्द ही 3 और रफेल मिलने वाले हैं, जिसके बाद सेना की ताकत और बढ़ जाएगी। फ्रांस से निर्मित राफेल लड़ाकू विमानों की डिलीवरी का ये तीसरा सेट होगा। बता दें कि भारत और फ्रांस के बीच 59,000 करोड़ रुपए में कुछ 36 राफेल की डील हुई है। हालांकि राफेल के आने के लिए तारीख अभी निर्धारित नहीं की गई है। तीनों विमान फ्रांस में जामनगर के लिए उड़ान भरेंगे। रास्ते में विमानों को हवा में ईंधन की आपूर्ति की जाएगी। बता दें कि पूर्वी लद्दाख में चीन से तनाव को देखते हुए भारतीय वायुसेना अपने फाइटर जेट की तैनाती कर चुकी है। तैनात किए गए लड़ाकू विमान पूरी तरह से हथियारों से लैस हैं। भारतीय सेना भी चीन के किसी उकसावे से निपटने के लिए पूरी तरह से अलर्ट पर है। मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय वायुसेना हर 2 महीने पर 3 से 4 राफेल मिलेंगे। डबल इंजन वाले ये राफेल विमान कई तरह से मिशन को अंजाम देने में सक्षम है। राफेल विमान उड़ान भरते समय कम से कम 10 टन वजन के हथियार अपने साथ ले सकते हैं। इसके अलावा ये दुश्मनों के रडार को भी चकमा देने में सक्षम है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो काम की खबर, अगले साल से ये यात्रा के लिए जरूर होगा वैक्सीन पासपोर्ट, जानिए इसके बारे में सब कुछ। जी हाँ, यात्रा के दौरान मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अब एकदम सामान्य बात हो गई है। केंद्र सरकार ने एक बड़े समय तक यात्रा के दौरान आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य कर दिया था। इसके लिए कई राज्यों में बड़े पैमाने पर जुर्माना भी वसूला गया था। अब एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले साल से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की तरह यात्रा के दौरान वैक्सीन पासपोर्ट ऐप न्यू नॉर्मल होगा। सभी देशों में कोरोना वैक्सीन की कवायद काफी तेजी हो चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही सब कुछ सामान्य हो जाएगा। हालांकि अभी तमाम उम्मीदों के बीच लंबा सफर बाकी है। ऐसे में एक रिपोर्ट का कहना है कि बहुत जल्द मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की तरह नए नियम वैक्सीन पासपोर्ट आने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक ये एक मोबाइल ऐप होगा जिसमें हमारे कोरोना टेस्ट रिपोर्ट की जरूरी जानकारी होगी। हमें हमारी यात्रा के दौरान अनिवार्य कर दिया जाएगा। इसके अलावा कॉन्सर्ट, वेन्यू, मूवी थिएटर, दफ्तर आदि में भी अनिवार्य रूप से लागू कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि इसे विदेश यात्रा के दौरान भी पासपोर्ट की तरह अनिवार्य रूप से लागू कर दिया जाएगा। इसे एक तरह का डिजिटल हेल्थ पास कहा जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो टूटने पर अपने आप ठीक हो जाएगी फोन की डिस्प्ले, अलसी का तेल करेगा कमाल। जी हाँ, यदि आपके भी हाथ में स्मार्टफोन फिसलकर बार बार गिर जाता है, उसकी डिस्प्ले बदलवाने में आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो ये खबर आपके लिए है। अब आपको फोन की डिस्प्ले को ठीक करवाने के लिए मोटे पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। जल्द ही आपके फोन की टूटी हुई स्क्रीन को जोड़ने का काम अलसी का तेल कर देगा।
दक्षिण कोरिया के शोधकर्ता ने दावा किया है कि स्क्रीन की दरारों को भरने के लिए माइक्रो कैप्सूल के रूप में अलसी के तेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। रिसर्च में पता चला है कि जब डिस्प्ले की दरार को पारदर्शी अलसी के तेल से भरा जा सकता है। रिसर्च के दौरान 20 मिनट के भीतर 95% तक टूटे स्क्रीन की मरम्मत की गई है। हालांकि प्रयोग प्रयोगशाला में किया गया है। सामान्य तरीके से टूटे स्क्रीन को जोड़ने में घंटों लग सकते हैं, लेकिन गर्म तापमान और अल्ट्रावायलेट रोशनी से इस प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है। ऐसा ही नहीं है, कोरिया शोधकर्ता ने पहली बार टूटी स्क्रीन को ठीक करने की समस्या के लिए इस तरह की कोई तकनीक विकसित की है। इससे पहले एप्पल ने इसी तरह की सेल्फ हीलिंग स्क्रीन टेक्नोलॉजी का पेटेंट करवाया है। जल्दी कई कंपनियां मार्केट में ऐसी चीजें लाने वाली हैं जिनसे आप घर बैठे ही अपने फोन की टूटी डिस्प्ले को मिनटों में ठीक कर सकेंगे। दोस्तों, ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में आपका क्या सोचना है? ये कितनी फायदेमंद हो सकती है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एलएसी पे हालात जस के तस थी। चीन को राजनाथ का कड़ा संदेश, जो हमें छेड़ेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। जी हां, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन की एक बार फिर से सख्त संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि हम विस्तारवादी एजेंडे का मुंहतोड़ जवाब देंगे। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत बाहरी खतरों से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है और जो कोई भी हमारी सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। एक बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत के पास विस्तारवादी एजेंडा वाले किसी भी देश से निपटने की क्षमता है और उन्होंने कहा कि अगर कोई भी देश विस्तारवादी और हमारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करता है या हमारी जमीन पर कब्जा करता है तो भारत के पास ये क्षमता और शक्ति है कि वो अपनी जमीन को किसी के हाथ में न जाने दे, चाहे वो दुनिया का कोई भी देश हो। ये पूछे जाने पर कि क्या भविष्य में गलवान जैसी घटना की संभावना है, क्योंकि चीन पूर्वी लद्दाख में गतिरोध से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस पर उन्होंने कहा कि सेना देश के गौरव को कभी कम होने नहीं देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत, चीन और पाकिस्तान से एक साथ किसी भी स्थिति से निपटने के लिए समर्थ है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का नया नियम योगी सरकार करेगी लागू, आम लोगों को होगा ये फायदा। जी हां, उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक योगी सरकार ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की सुविधा को और आसान करने जा रही है। बहुत जल्द ये नया नियम लागू किया जा सकता है। यूपी में आवेदक को दलालों के चुंगल से फंसने से बचाने के लिए परिवहन विभाग प्रदेश में सुविधा केंद्र खोलने की तैयारी में है। इस सुविधा केंद्र से कोई भी व्यक्ति आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस बना सकता है। उन्हें ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश के 75 कार्यालय में सुविधा केंद्र खोलने की तैयारी चल रही है। बहुत जल्द योगी सरकार अनुमति दे सकती है। नए नियम अनुसार पासपोर्ट ऑफिस के तर्ज पर आरटीओ कार्यालय के भीतर आवेदकों की एंट्री होगी। इसके लिए समय दिया जाएगा। आवेदक को एसएमएस या मेल के द्वारा समय दिया जाएगा और वो सुबह 10 से शाम 5 बजे तक 3 शिफ्ट में अंदर आ सकेंगे। नए नियम के लागू होने के बाद आवेदकों की भागदौड़ कम होगी तथा उन्हें दलालों के चक्कर में काटने नहीं पड़ेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 अप्रैल से सभी कारों में डुअल फ्रंट एयरबैग्स होगा जरूरी। सरकार ने पेश किया प्रस्ताव। जी हां, 1 अप्रैल 2021 में ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को वाहनों के आगे दोनों तरफ एयरबैग्स लगाना अनिवार्य हो जाएगा। ड्राइवर और उसके बगल में बैठे पैसेंजर के लिए भी एयरबैग्स का होना अनिवार्य किया जा सकता है। सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को लेकर एक ड्राफ्ट तैयार किया है। माना जा रहा है कि कार में डुअल फ्रंट एयरबैग्स को 1 अप्रैल 2021 से अनिवार्य कर दिया जाएगा। सड़क सुरक्षा को लेकर ये एक प्रमुख कदम है। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर पहले से ही डुअल फ्रंट एयरबैग्स का विकल्प दे रहे हैं। इसका मतलब है कि वो इस पहलू के महत्व को भली भांति जानते हैं। अब हम इसे भी वेरिएंट और मॉडल्स के लिए अनिवार्य करने का प्रस्ताव ला रहे हैं। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री द्वारा तैयार किए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में कहा गया है कि वाहन निर्माता कंपनियां अगर नया मॉड्यूल लॉन्च कर रही हैं और 1 अप्रैल 2021 और मौजूदा मॉडल में 1 जून 2021 से फ्रंट सीट पर बैठने वाले व्यक्ति के लिए एयरबैग लगाना अनिवार्य होगा। ये ड्राइवर के लिए अतिरिक्त होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एलएसी पे भारतीय वायुसेना का ऑपरेशन शुरू। चीन में मचा हड़कंप। जी हां, एलएसी पर दादागिरी दिखाने वाले चीनी सेना में हड़कंप मच गया है। आ रही खबर के अनुसार भारतीय वायुसेना ने चीन को सबक सिखाने के लिए अपने खतरनाक फाइटर जेट के साथ सीमा पर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सेना के इस आक्रामक अंदाज को देखते हुए चीन की हेकड़ी निकल गई है। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना ने चीन सीमा के साथ सटे फॉरवर्ड एयरबेस पर युद्धक विमानों का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस ऑपरेशन से ड्रैगन सेना में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि अगर वो भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर सकते हैं तो उसे वहीं ढेर कर दिया जाएगा। जानकार बताते हैं कि फॉरवर्ड एयरबेस युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सेना के सहयोग से लेकर युद्ध तक का संचालन यहां से किया जाता है। भारतीय वायुसेना के इस आक्रामक अंदाज से ये साफ हो गया है कि भारत ने चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की प्लानिंग कर रखी है। मीडिया में आ रही खबर के अनुसार शनिवार को सीमा पर फॉरवर्ड एयरबेस के पास फाइटर जेट सुखोई और मिग विमान उड़ते नजर आए हैं। साथ ही साथ भारतीय सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर भी सीमा पर गश्त लगाते हुए दिखाई दिए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राम मंदिर निर्माण में आएगा 1100 करोड़ का खर्च। ऑनलाइन मिला
100 करोड़ का चंदा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण की तैयारी जोरों पे चल रही है। जल्द ही काम में तेजी आएगी। इस बीच ट्रस्ट की ओर से मंदिर निर्माण में आने वाली लागत की जानकारी दी गई है। सोमवार को सामने आई जानकारी के मुताबिक पूरा राम मंदिर बनने में करीब 1100 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जबकि ये 3.5 साल में बनकर तैयार होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के ट्रेजरर स्वामी गोविंद देव महाराज ने कहा है कि राम मंदिर का निर्माण कार्य जारी है और एक्सपर्ट मंदिर की मजबूत नींव को लेकर काम कर रहे हैं। स्वामी गोविंद देव के मुताबिक यूं तो राम मंदिर बनने की लागत करीब 300 से 400 करोड़ होगी, लेकिन पूरे राम मंदिर का क्षेत्र का निर्माण होने में 1100 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। स्वामी गोविंद देव के मुताबिक अब ट्रस्ट को मंदिर निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए का दान ऑनलाइन मिल चुका है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीनी कोरोना वैक्सीन पर नहीं हो रहा है दुनिया का भरोसा, पाकिस्तान में भी डर रहे हैं लोग। जी हां, दुनिया के बड़े देश और दवा निर्माता कंपनियां कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने में जुटी हैं। चीन ने भी कोरोना वायरस वैक्सीन बना ली। हालांकि चीन की वैक्सीन खरीदने को ज्यादातर देश आगे नहीं आ रहे हैं। चीन की CNBG वैक्सीन को लेकर दुनिया भर में लोग आशंकित हैं। इंडोनेशिया और ब्राजील में चीन की वैक्सीन को तवज्जो नहीं मिल पाई है। यहाँ तक कि चीन का करीबी मित्र पाकिस्तान भी उसकी वैक्सीन पर भरोसा नहीं जता रहा है। पाकिस्तान में चीन की वैक्सीन के केवल 2 क्लिनिकल ट्रायल किए जा रहे हैं और उसे सरकारी अधिकारियों को लगाना पड़ रहा है। पाकिस्तान के लोगों का मानना है कि चीन के वैक्सीन की क्वालिटी अच्छी नहीं है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।